आगे धृतराष्ट्र महाराज से संजय वर्णन करते हुए कह रहे हैं, अयनेषु च सर्वेषु यथा भागम अवस्थिता भीष्ममेवाभिरक्षन्तु भवन्तु सर्व एव हि। क्या कह रहा है? अतः जो सैन्य व्यूह है सभी अपने अपने मोर्चे पर खड़े रहकर सभी भीष्म पितामह की रक्षा करें। दुर्योधन ऐसा कह रहा है, वो बता रहा है कि भीष्म पितामह भले ही योद्धा हैं और श्रेष्ठ योद्धा हैं, ऐसी बात सुनकर जो दूसरे योद्धा हैं उनका मनोबल कम ना हो, कहीं वो अपने आप को हीन भावना से ग्रसित ना हो जाए, छोटा ना समझने लगे। इसलिए क्या कह रहा है कि आप सैन्य व्यूह में अपने मोर्चे पर खड़े होकर पितामह भीष्म की रक्षा करें और युद्ध में उनकी सहायता करें। इस तरह से भी पितामह भीष्म का भी गुणगान कर रहा है, द्रोणाचार्य का भी गुणगान कर रहा है और साथ में दूसरे जो योद्धा हैं उनका भी मनोबल बढ़ाते हुए कह रहा है कि आप सभी युद्ध स्थल में अपने मोर्चे पर खड़े होकर पितामह भीष्म की युद्ध में सहायता करें। आगे क्या कह रहा है? तस्य संजन हर्षं कुरुवृद्ध पितामह सिंहनादं विनद्योश्चे संकं दद्मो प्रतापवान। क्या कह रहा है? यद्यपि पितामह बहुत बलवान है लेकिन वृद्ध हो गए। सबसे कह रहा है कि पितामह वृद्ध है। आगे संजय कहते हैं जो पितामह वृद्ध वयोवृद्ध जो पितामह हैं और कुरुवंश की सलाह से रक्षा करते आए हैं, वो अब क्या करते हैं? उन्होंने शंख उठा लिया है और शंख को लेकर सिंह की सी गर्जना करते हुए सिंह बजाना प्रारंभ कर दिया है और उस शंख ध्वनि को सुनकर दुर्योधन अत्यंत प्रसन्न हो रहा है कि अब युद्ध प्रारंभ होगा। आगे कह रहा है, ततः शंखस्य धैर्यश्च पणवानक गोमुखाः सहसेर्गा भयन्तः शब्दस्तुलो अभवत्। उसके बाद क्या कह रहा है? पितामह भीष्म ने जैसे ही शंख बजाया है उसके बाद शंख और बड़े बड़े ढोल और नगाड़े, मृदंग, गौमुख यानी श्रृंग, गौ के सींग से बनाया जाता है, अचानक से बजाए जाने लगे। सभी वाद्य यंत्र जो हैं वो बजाए जाने लगे और उन वाद्य यंत्रों के कारण कोलाहल चारों तरफ शुरू हो गया, यानी वहां की युद्ध स्थल की जो शांति थी वो भंग होने लगी। प्राचीन समय में शंख, रणभेरी और ढोल नगाड़े ये सब क्यों बजाए जाते हैं? इनके बजाने का एक कारण था। इनके बजाने का कारण था जो वहां पर उपस्थित जो सैनिक हैं, जो योद्धा हैं, उनका उत्साह बढ़ाया जाए। इसीलिए सभी लोग शंख बजाते हैं। शंख बजाने से एक विशेष ध्वनि उत्पन्न होती है और भांति भांति के युद्ध घोष किए जाते थे। सबका अपना एक नारा होता है। आज भी जो आर्मी है, चाहे भारत विशेषकर भारत में जो रेजिमेंट है वो अपनी आर्मी के रेजिमेंट के हिसाब से अपना जय घोष करते हैं।
भगवान राम की युद्ध की सेना जो है हर हर महादेव का युद्ध घोष करती थी। रावण की तरफ से रावण के नाम का जयकारा लगाते हुए सब लोग युद्ध प्रारंभ करते थे। और ऐसे ही पांडवों की जो और कौरवों की सेना आमने सामने उपस्थित है, वहां भी यही प्रक्रम शुरू हो रहा है। कौरवों की तरफ से जो योद्धा उपस्थित हैं उनका उत्साह वर्धन करने के लिए विभिन्न प्रकार के वाद्य यंत्र बजाए जा रहे हैं। जिससे क्या हो, जो योद्धा हैं उनका उत्साह बढ़ सके। जब कौरव अपना शंख और वाद्य यंत्र बजाना प्रारंभ करते हैं, उसी के साथ में पांडवों की तरफ से भी शंखनाद प्रारंभ होता है। संजय क्या कहते हैं, तथा श्वेतर हरियुक्ते महति चैतन्ये स्थितौ माधवः पांडवाश्चैव दिव्यो शंखो प्रदम्यतु। क्या कहा जा रहा है कि पांडवों की तरफ से जब शंख बजाया जा रहा है तो सबसे पहले कौन शंख बजाता है? सबसे पहले अर्जुन के और भगवान कृष्ण के जो रथ है उसका वर्णन किया जाता है कि श्वेत घोड़ों द्वारा खींचे जाने वाले विशाल रथ पर आसीन, जिस रथ पर अर्जुन और भगवान कृष्ण सारथी रूप में विराजमान थे, उस रथ का विशेष रूप से वर्णन किया गया है। अभी तक जो योद्धा हैं उनमें किसी के भी रथ का वर्णन नहीं किया गया है, क्योंकि अर्जुन का जो रथ है वो विशेष प्रकार का रथ है और वो रथ जो है अग्निदेव द्वारा प्रदान किया गया है और वो ऐसा विशेष वरदान से युक्त रथ है। उस रथ में विराजमान होकर जो भी महारथी युद्ध करेगा उसकी विजय निश्चित है। और उस घोड़े में सफेद रंग के घोड़े जोते गए और वहां पर सभी के जो रथ हैं उनमें दो घोड़े जोते गए हैं, लेकिन कौरवों के जो पांडवों में अर्जुन का जो विशेष प्रकार से रथ है उसमें अधिक घोड़ों को लगाया गया है, क्योंकि वो जो रथ है बहुत हैवी है, उसको चलाने के लिए अधिक बल की आवश्यकता है। और फिर वर्णन किया जाता है उस रथ पर आसीन भगवान कृष्ण का। अब ये बताइए, सारथी का शंख बजाने का क्या औचित्य है? भगवान कृष्ण तो युद्ध स्थल में सारथी बनकर आए ना, फिर वो शंख क्यों बजाते हैं? जबकि महारथी को शंख बजाना चाहिए, लेकिन सबसे पहले शंखनाद भगवान कृष्ण ही करते हैं, क्योंकि वास्तव में युद्ध करने तो भगवान कृष्ण ही आए थे। जो कुरुक्षेत्र का जो युद्ध स्थल था वो धर्म स्थल था और वहां पर युद्ध जो हो रहा था धर्म और अधर्म का युद्ध हो रहा था और भगवान साक्षात धर्म स्वरूप विराजमान थे। जब धर्म और अधर्म का युद्ध हो रहा है तो अधर्म का तो शंखनाद हो चुका, तो सबसे पहले धर्म ही शंखनाद करेगा ना। इसलिए भगवान कृष्ण सर्वप्रथम अपना शंख लेकर और शंखनाद करते हैं। और उसके बाद जो अर्जुन है वो अपना शंख बजाते हैं और दोनों के शंख को दिव्य कहा गया है। इस बात से ये सूचित होता है कि दूसरे पक्ष जो कौरवों का पक्ष है उसके विजय की कोई आशा नहीं दिख रही है। और ये बात कौन व्यक्त कर रहा है?
धृतराष्ट्र का जो सचिव है संजय, लेकिन संजय का हृदय भी पांडवों की तरफ ही है। वो तन से केवल कौरवों की तरफ उपस्थित है, धृतराष्ट्र की नौकरी कर रहा है, लेकिन जो संजय अपने मन से यही चाहते हैं कि पांडवों की विजय हो, धर्म की स्थापना हो। इसलिए वो उनके जो शंख ध्वनि को दिव्य बताते हैं और इससे धृतराष्ट्र को संकेत देते हैं कि आप कितना ही प्रसन्न हो लो, विजय श्री आपको मिलने वाली नहीं है। आपके पुत्र युद्ध स्थल से वापस नहीं आने वाले, उनको मरना ही है। दूसरा, पांडवों की तरफ से भगवान कृष्ण स्वयं उपस्थित थे। जहां भगवान की उपस्थिति होती है वहां श्री स्वतः ही उपस्थित होती है। जहां भगवान है वह लक्ष्मी ऑटोमेटिक उनकी सेवा में रहती ही रहती है। इसका मतलब सीधा लक्षण ये जाता है कि विजय श्री जो है, विजय रूपी धन जो है वो पांडवों को ही प्राप्त होने वाला है। आगे क्या कह रहे हैं श्रील प्रपाद, जयस्तु पांडुपुत्राणाम येषां पक्षे जनार्दन। जहां सदा पांडु के पुत्र जैसे होते हैं, जहां पर भगवान उनके साथ है, वहां पर पांडु पुत्र जैसे धर्मात्मा लोगों की सदा ही विजय होती है। प्रपाद भी इस बात को सिद्ध कर रहे हैं।